प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, सड़कों का कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? जी नहीं, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ सांसद जी का वो जो कार्यालय, बस वही एक रूट सही है। हाँ। बाकी ये दुर्गा कुंड से कैंट, लंका से आप कैंट चले जाइए जो 8 किलोमीटर है, हाँ। वो पूरी रोड ध्वस्त है। प्रधानमंत्री जी को मैं ये दिलाना चाहूंगा कि ये साइकिल जो ई रिक्शा आपने बांट दिया है वो साइकिल रिक्शा से पिछड़ता ही जा रहा है। सड़कें क्योंकि इतनी खराब हैं, वो तेजी से चला के ले जा रहे हैं और ई रिक्शा वाला परेशान है अभी अपना घर चलाने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और दूसरी बात बनारस के सांसद भी हैं। उनको विशेष रूप से बनारस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई ध्यान नहीं है। घाट किनारे भी नाला बहता है और गंदा पानी बह रहा है, सफाई के नाम से कुछ नहीं है। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, उससे से पानी जल में से नीचे से जो है कि नाला आके तरह काला काला निकलता है और बदबूदार जल हो गया। नाला आज भी बह रहा है, गंदगी पहले भी था, गंदगी आज भी है। जैसा जस का तस, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मोदी के काम काज तो कुछ नहीं हो रहा है। जरा बुनकरों की आवाज सुनिए, ये सभी बनारस के ही हैं। सबसे जैसे उन्होंने वादे किए थे उससे हमारी आशाएं इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि जरूर हमें राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने के बजाय हम उससे भी परेशानी में आ गए। हम लोग खुद परेशान है कि हम लोग घर में आज जितना काम चलता था आज मुश्किल से एक काम चल रहा है। जैसे 100 रुपये की आमदनी ही मान लीजिए, और हम सालाना जब जोड़ते हैं, जैसे बीमार हो गए, काम बंद हो जाता है, त्यौहार पड़ जाता है, सब जोड़ ले तो आदमी 50 से 60 रुपया से ज़्यादा नहीं कमाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को वाराणसी में जिस ई बोर्ड का उद्घाटन किया था, महज 10 दिन के भीतर ही उन ई बोर्ड्स की हालत खस्ता हो गई। हालात ये है कि ई बोर्ड्स को चप्पू के सहारे चलाना पड़ रहा है। बैटरी खत्म होने के कारण हम चप्पू से चला रहे हैं। बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है, जल्दी खत्म हो जा रहा है। 1-2 बार जाने के बाद बैटरी खत्म हो जा रहा है, तो हम कैसे चलाएंगे। ई बोर्ड के फेल हो जाने के बाद पर्यटकों में भी खासी नाराजगी है और वो ई बोर्ड को मोदी सरकार का दिखावा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है उस प्रकार की बोट है, लेकिन उसमें बैटरी ना होने के कारण वो चंपू से ही चल रही है। जो अखबारों में मीडिया के द्वारा आया है कि कोयटों के तर्ज पर काशी का विकास होगा, महापौर हमारे कोयटो गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ समझौता भी हुआ था। यही सब टोटल मैंने जानकारी मांगी थी और नगर निगम से मुझे जानकारी सिर्फ एक लाइन की मिली, कोई पत्रावली हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के पास यह सूचना मिली है कि नगर निगम के पास दस्तावेज नहीं है, तो जिससे कोयटो वाली बात ठंडी पड़ जाएगी। तो इससे हम लोगों को बहुत निराशा हुई। पीएम का क्षेत्र होने पे हम लोगों ने उम्मीद कुछ ज़्यादा सोच ली और स्टार्टिंग में तो ट्योटो बनाने की भी बात हुई कि ट्योटो हम इसे उस तरह से डेवलप करेंगे। तो जैसे होता है ना, हमने सपने कुछ ज़्यादा दिखा दिए गए, जिसपे हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। यानी आरटीआई के जरिए ये जानकारी आ गई कि कोयटो की तर्ज पर काशी के विकास की बात जो कही जा रही थी उसकी कोई पत्रावली वहाँ पर है ही नहीं, यानी कोई जानकारी ही नहीं है। और ऐसे में अब काशी का हाल क्या है यह भी किसी से छिपा नहीं है। विकास में जो हमारा पहले भी था वो भी खत्म हो गया। उम्मीद तो लोगों को बहुत थी, बहुत कुछ होगा, मगर दुर्भाग्य है आज कि केवल हवा हवाई है, ठगी सी है जैसे महसूस हो रहा है। कागजी कार्रवाई आज भी चल रही है।